नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन है, सभी को मालूम है। आप सभी लोगों को धनतेरस और साथ ही साथ आयुर्वेद दिवस के रूप में जो मनाया जाता है आज का दिन, इन दोनों दिवस का मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज धनतेरस तो है ही, सब कोई जानता है, लेकिन धनतेरस के साथ ही साथ आज आयुर्वेद दिवस भी है। तो जगह जगह पूरे प्रदेश में अलग अलग विषयों पर आज के दिन पिछले 2-3 दिन पहले से ही आयुर्वेद जागरूकता अभियान संबंधित कुछ कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ भी अपने स्थानीय क्षेत्र में हॉस्पिटल के आसपास हमने 2 दिवसीय आयुर्वेद का जीवन में महत्व पर 2 दिवसीय वर्कशॉप चलाया, जिसमें काफ़ी लोग आए हुए थे। लेकिन कोई दिवस जब उसको मनाया जाता है तो उसकी प्रासंगिकता और उसकी विशेषता हमारे जीवन में तब महसूस होता है जब उसके बताए हुए नियम, उसके बताए हुए अनुशासन जो हम पालन करते हैं। साल भर में यदि एक दिन योगा डे आता है और आप सिर्फ एक दिन बैठ करके हाथ उठा लेते हैं, एक दिन आप प्राणायाम कर लेते हैं, तो इससे योगा नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आसन करना, प्राणायाम करना ही योग है। आपका सकारात्मक रहना, आपका एकाग्र रहना, विपरीत परिस्थितियों में मन को सामान्य रखना, क्षम रखना भी योग है। ये सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, ये जीवन पर्यंत, वर्ष भर, 24 आवर्स और रेगुलर कंटिन्यूटी होने वाली चीज़ है, हमेशा होनी चाहिए। तो योग दिवस की विशेषता है, हम विषय वस्तु पर आ जाएं, आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो है बस पौधे उठा लाए और इसकी गुणवार विशेषता बता रहे हैं, इसके नाम बता रहे हैं, इसका बॉटनिकल नेम बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं और सब कुछ आउट कर रहे हैं। इतना ही नहीं होना चाहिए। वर्ष में जब कोई दिवस आता है तो हमें याद दिलाने का आता है कि हमारे जीवन में आयुर्वेद का क्या महत्व है। तो बार बार आपको याद दिलाने के लिए ऐसा दिवस आते हैं। और इसी क्रम में हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। ऐसे आयुर्वेद के 10 अनुशासन आपको हम बताएंगे जो आप स्वयं अपनाएं। राजेश्वर सिंह जी को खूब खूब नमस्कार। आपको धनतेरस और आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग सुन रहे हैं हमको, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, NPCDCS, AWGP, दिया के सभी मेंबर्स, जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमको पहचानते हैं, उन सभी लोगों को आज के धनतेरस और आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा था आयुर्वेद के 10 अनुशासनों की। यदि आप आयुर्वेद के 10 अनुशासनों को पालन करते हैं तो निश्चित है कि आप 28 प्रकार की बीमारियों से अपने आप निजात पाएंगे। 28 प्रकार की बीमारियों से अपने आप निजात पाएंगे। आयुर्वेद में मनुष्य योनि को, मुकेश सिंह जी नमस्कार, शतायु कहा गया है। शत का अर्थात 100 होता है, 100। जब कोई क्रिकेटर 100 रन लगाता है उसको बोलते हैं शतक मारा। आयुर्वेद में मनुष्य की आयु शतायु बताया गया है, 100 वर्ष बताया गया है। ठीक ऐसे जब आपका विकृत दिनचर्या खान पीन रहता है तो इससे फिर आपका वात, पित्त, कफ दोष में विकृति आती है और आप में बहुत सारे विकृतियाँ शरीर में दिखने पड़ने लगती हैं। ये सारी चीज़ें ना आए, इसके लिए बागभट्ट जी ने तो आयुर्वेद के बहुत
मर्मज्ञ रहे, वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने 10 अनुशासन बताए हैं। वो अनुशासन आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहला अनुशासन उन्होंने ये कहा है कि आप दिन भर में आप जब भी सांस, जैसे मान लीजिए बैठे हैं आप, जब भी आप सांस लें हमेशा लंबा गहरा सांस लीजिए। देखिए आप बात कर रहे हैं तब भी बीच में एक बार लंबा गहरा सांस ले सकते हैं। ठीक है। प्राण क्या है? शरीर में बहने वाला अदृश्य डीजल और पेट्रोल का समान है। दिखता तो नहीं है लेकिन प्रभावकारी होता है। वायर में करंट नहीं दिखता है लेकिन आप छू लीजिए तो आपको उठा के पटक देगा। ठीक ऐसे प्राण होता है। तो प्राण को आप कम ज़्यादा लेंगे तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए बीच बीच में जब आपको याद आए तो आप लंबा गहरा सांस ले लिया करें। ऐसे पहला अनुशासन बताया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि दिन में सुबह के बजे उठते हैं आप तो बगैर स्पीड किए आप बासी मुँह 2 गिलास पानी जरूर पिया कीजिए। इसी को योग में कहा गया उषा पानी। 2 गिलास यदि आप पानी पी लेते हैं, आप देखेंगे अजय गुप्ता जी नमस्कार, ये भी आपके शरीर में जितने भी स्टोल हैं सबको सुबह के समय बाहर एलिमिनेट करने में आपको मदद करेगा। चौथा जो नियम है उन्होंने कहा है आप जब सुबह नाश्ता करते हैं तो प्रयास किया करिए, सुबह का जो नाश्ता आप करते हैं वो बहुत आपको एनर्जी देता है, बहुत प्राण देता है। तो जब भी आप नाश्ता करें तो सुबह 7 से 9 के बीच में ही करें। क्यों करें? क्योंकि सुबह 7 से 9 के बीच में हमारा जो चक्षाग्नि होती है बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है। ऐसा यदि आप करते हैं तो जो कुछ भी आप खाएंगे जल्दी पचेगा और आपको एनर्जी देगा। चौथा भी नहीं बताया गया है, बहुत बारीक बात कही गई है, पंक्चुअल बनिए। मतलब खाने के मामले में जिस टाइम आपका डिसाइड है टाइमिंग खाना खाने का, उसी टाइम पर ही खाना खाएं। मतलब खाने में आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। जिस टाइम आप खाना खाते हैं उसी टाइम खाना खाएं। इससे एक बायोलॉजिकल क्लॉक क्रिएट होती है, क्योंकि जब वो समय आएगा तो आपकी गैस्ट्रिक जूसेस हैं, अंदर के हार्मोन्स उस टाइम निकलेंगे, आपको बताएंगे जब भूख लगी है। सबसे बड़ा फायदा है। तीसरी बात है, पाँचवीं बात है, खाने के बाद जो है कहा गया है तुरंत पानी न पीजिए। क्यों ना पानी पिए? आप सोचिए यदि थोड़ा सा यदि हम डीजल ले लें, ये डीजल तो यहाँ गिराने में जल जाएगा, क्योंकि डीजल में थोड़ा सा डीजल मिला, थोड़ा सा पानी मिला, फिर जलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज्वलनशीलता कम हो गई है। तो ठीक ऐसे जब आप खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए हमारे स्टोमक में अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ से कई सारे HCl, कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं पचाने के लिए। अब हम पानी पी लेंगे खाना खाने के बाद तुरंत, तो उनकी जो ज्वलनशीलता होती है कम हो जाती है, फिर खाना ठीक से पच नहीं पाता है। तो खाने के बाद 2 घंटा तक तुरंत पानी पीने का काम आप अवॉइड करेंगे। एक विशेष बात ध्यान रखेंगे आप लोग, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो, आधा 1 घंटा धूप में बैठने का नियम बनाइए। आप सोचिए पूरे विश्व ब्रह्मांड में यदि धूप ना निकले तो जीवन का संभव है क्या? जीवन संभव है? जीवन संभव नहीं है। इसलिए आधा घंटा धूप में समय जरूर दें। इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। मुकेश कुमार जी नमस्कार। अब जैसे अभी हम वो देख रहे हैं, आपको अगला अनुशासन बता दें। जिस मान हम बैठे हैं तो अभी जिस तरह हम बैठे हैं, हम चाहे तो आप ऐसे ही बैठ सकते। देखिए ऐसे, ये पोस्टर गलत है। आप जब भी बैठिए कमर सीधा करके बैठिए,
कमर सीधा करके बैठने से क्या होता है, मान लीजिए कोई पाइप लाइन है, सपोज मान लीजिए पाइप लाइन है, यहाँ खेत से यदि पानी जा रहा है और खेत से पानी जा रहा है, बीच में आप मोड़ देंगे यहाँ, प्रभात थापा जी नमस्कार, तो ये पानी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी के जो इम्पल्सेस का वेज होते हैं, जो धाराएं होती हैं, वो सारे रीढ़ की हड्डियों से माध्यम से बहती हैं इम्पल्सेस के रूप में। यदि आप उसको ब्लॉक कर देंगे, टेढ़ा करके बैठेंगे, तो आपको निश्चित फ़ायदा नहीं हो पाएगा, आप एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। प्रभाकर हेलो, आप बातों को जल्दी अटेंशनली सुन नहीं पाएंगे, आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसी बात को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, आपका डिसीजन पावर बहुत वीक रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप एक्टिव नहीं रहेंगे। बहुत सारे इसके इफेक्ट हैं। जब भी आप बैठे रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठे, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। वाकई जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात कही गई है कि नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। माफ़ करिएगा, मैं 8 घंटे नींद नहीं ले पाता हूँ, और आप लोग इसे तो लीजिए, अच्छी बात है, इससे 8 घंटा नहीं सोया जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि एज के अकॉर्डिंग नींद वेरीफाई करता है, वेरी करता है। तो जो जितने भी नींद में संतुष्ट है उसको उतना नींद लेने से बनता है। और 2 पॉइंट आपको बता दूँ जो कि खास बातें हैं। यदि आप खेत में काम नहीं करते हैं, यदि आप मेहनत पे काम नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप 40 साल के बाद अरहर की दाल खाना बंद कर दीजिए। ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आपको बताने लगी है। आज आयुर्वेद दिवस था, इसलिए आयुर्वेद आपके जीवन में खुशी लाए, स्वास्थ्य लाए, हरियाली लाए और समग्र स्वास्थ्य लाए, इस कामना के साथ मैंने आपको 10 आयुर्वेद के अनुशासन बताए। इन अनुशासनों को अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो आपका जीवन का स्वास्थ्य और अच्छा होगा और आपके शरीर से बीमारियाँ दूर जाएंगी। आपके कोई प्रश्न होंगे तो हमें आप पूछ सकते हैं। हमारा ध्येय इतना था कि आप सबको स्वास्थ्य को लेकर के आपको याद दिलाया जाए, और विशेष बात अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं ध्यान रखिए, क्योंकि यदि अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं ध्यान नहीं रखेंगे, ये सोचेंगे आप कि आप दूसरा व्यक्ति आपका ध्यान रखेंगे, तो आप गलत करते हैं। आपके अलावा दूसरा व्यक्ति, सुधांशु जी नमस्कार, कोई नहीं है आपका ध्यान करने वाला, इसलिए अपनी परवाह आप स्वयं करिए। अपनी परवाह आप स्वयं करिए, अपने आप को समय दीजिए, 1 घंटा समय दीजिए, आधा घंटा समय दीजिए, आप अपने ऊपर काम करिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। जब आप दूसरों की करते हैं तो आप थोड़ा बहुत ये लेकर आते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप परफेक्शन की ओर जाते हैं। हम आप सभी को, जो सुनने वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, उन सभी के लिए अच्छा संदेश है। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में, धनतेरस के उपलक्ष्य में एक नया मंत्र लिया आज कि आप सुबह का 1 घंटा अपने ऊपर काम के लिए देंगे। अपने ऊपर काम अभी मैं दे रहा हूँ, ये ओपीडी बैठा हूँ, काम ये भी अपने ऊपर है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर काम नहीं कर रहे हैं। सुबह का 1 घंटा अपने को दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, वर्कआउट करिए, रन करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहना ही आपके प्रगतिशील जीवन की निशानी है। और बहुत हृदय से आप सबको बधाई आयुर्वेद दिवस की, साथ ही साथ धनतेरस दिवस की। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।